बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकूनु मअस्सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान हैं और हम सब की ये ख्वाहिश है, ये मंजिल है हमारी कि हमें जन्नत नसीब हो। तो याद रखें, कुरान और हदीस का ये फ़ैसला है कि जन्नत में दाखिले के लिए अक़ीदा सही होना शर्त है, यानी ईमान होना शर्त है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा फ़ेल जिससे इंसान या मुसलमान का ईमान ज़ाय हो जाए और उसको इस हालत में मौत आ जाए कि वो ईमान पे ना हो, तो उस सूरत में जन्नत में दाखिला का कोई चांस नहीं है। यानी जन्नत में दाखिला अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से होगा, लेकिन शर्त ईमान लाजमी है, क्योंकि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि काफिर को, बेईमान को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत नहीं देगा। तो इसलिए अहले इलाका कोटद्दू, उसके मज़ाफ़ात और आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, तमाम मुसलमान भाइयों को ये दावत फ़िक्र है कि अपने अक़ीदे के हवाले से अपने आप को दुरुस्त करें। जामिया शम्सुल उलूम कोटद्दू, उसके तमाम जो मुफ्तियान कराम हैं, जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, हम तमाम दोस्तों को ये दावत फ़िक्र देते हैं कि आपका ताल्लुक़ किसी भी मसलक के साथ हो, आप जामिया में तशरीफ़ ले आएँ। आपको जो शकूक व शुबहात हों, आपके अंदर, आपके जहन के अंदर जो सवालात हों अक़ीदे के हवाले से या आमाल के हवाले से, इस्लाम के हवाले से या किसी ख़ास मसलक के हवाले से, ख़ास तौर अहले सुन्नत व जमात के हवाले से आपके दिल में कोई शक व शुबा है, किसी किस्म का कोई एतराज़ आपके जहन में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन एतराज़ात के जवाबात देने के लिए खुले दिल के साथ आपको वेलकम कहेंगे। किसी किस्म का कोई तशद्दुद, किसी किस्म की यहाँ फ़िरका वारियत या किसी किस्म का किसी के ऊपर तोहमतबाजी, इल्ज़ामबाजी, किसी के ऊपर जुमले कसना, किसी भी मसलक के जो उनके सरबराहान हैं या जो नुमाइंदे हैं, उनके बारे में घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करना, उनके बारे में गलीज़ बात करना, ये हमारा शेवा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मसलक के मुसलमान भाई को वेलकम करेंगे, उनके बातें सुनेंगे और उनको तसल्ली बख्श एक पुरअमन दोस्ताना माहौल के अंदर कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनको उनका जवाब दिया जाएगा। और इसी तरह फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से अगर किसी दोस्त का कोई मसला हो, कोई इतराज़ हो, वो भी तशरीफ़ ला सकता है। तो इसलिए तमाम दोस्त जो जामिया में तशरीफ़ ला सकते हैं, उनके लिए ये ज़िम्मेदारी है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़हन को उन शकूक व शुबहात से दूर करें कि जो उनके लिए कल को प्रॉब्लम बने, उनके लिए जन्नत में दाखिले का जो रास्ता है उसमें रुकावट बने। तो इसलिए तमाम मुसलमान भाइयों को, और जो नहीं तशरीफ़ ला सकते वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, यहाँ मनाज़रा, बहस व मुबासा, तकरार या एक दूसरे के ऊपर इल्मी जो है अपनी बर्तरी दिखाना या एक दूसरे को ज़ेर करना, ये मकसद बिल्कुल नहीं है। हक़ बात समझना, एक दूसरे को समझाना और हक़ बात को समझ कर कबूल करना, यही मकसद है। तो ख़वातीन के लिए भी यहाँ बापर्दा माहौल मौजूद है, वो भी तशरीफ़ ला सकती हैं। उनके भी जो सवालात होंगे उनके भी जवाबात दिए जाएंगे। मर्द हज़रात, नौजवान हज़रात, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट जो तलबा हैं वो तशरीफ़ ला सकते हैं, और जो दोस्त नहीं तशरीफ़ ला सकते वो सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, उसके अलावा टिकटॉक, ये तमाम जितने भी सोशल मीडिया के चीज़ें हैं, उन तमाम के ऊपर ट्विटर वगैरह हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं जामिया के।
آپ ان کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مقصد ایک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت جنت میں چلی جائے، تو ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی تلاش کرے اور حق بات کی تلاش میں وہ آئے، اور اس کو جب حق مل جائے تو پھر اپنی انا ضد، اپنے مسلک کی انا، اپنی برتری کو چھوڑ کر وہ حق کو قبول کرے، تاکہ جنت کا راستہ آسان ہو، قبر کے منازل آسان ہوں۔ تو تمام دوست اس حوالے سے تشریف لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بھی دوست ختم نبوت کے حوالے سے ٹریننگ لینا چاہے تو وہ بھی موجود ہوگی۔ یہاں پہ 1 گھنٹے کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ آپ گروپ بنا کر بھی آ سکتے ہیں، طلباء ہوں یا تاجر برادری ہو، اگر گروپ بنا کر آئیں تو کم سے کم 20 آدمیوں کا یہ گروپ ہو، تو آپ کو آپ کا مطلوبہ جو وقت ہوگا، جو وقت آپ کو لیے آسانی ہوگی، اس وقت میں آپ کو یہ لیکچر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ اپنی مسجد، محلے، علاقے کے اندر اگر ختم نبوت کے حوالے سے یا درس قرآن کے حوالے سے درس کا اہتمام کرنا چاہیں اپنے محلے کی مسجد میں یا اپنے ڈیرے کے اوپر کہیں بھی آپ کچھ لوگ اکٹھے کر سکیں، تو اس کے لیے بھی ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام دستیاب ہوں گے اور وہ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں گے۔ تو آپ اس حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، درس قرآن کے حوالے سے، درس حدیث کے حوالے سے، فقہی مسائل کے حوالے سے، اپنے عقائد کی درستگی کے حوالے سے، تاکہ ہم مسلمان صحیح راستے پہ چل کر اتحاد و اتفاق کی فضا میں اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔